चलिए आज बात करते हैं ऑफिस की डाक संभालने के एक बिल्कुल प्रैक्टिकल और अनुभव पर आधारित तरीके की। ये तरीका उन सब ऑफिसों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जहां ट्यूलिप जैसा कोई सेंट्रलाइज्ड सिस्टम अभी तक नहीं आया है। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, ये कोई थ्योरी नहीं है। ये तरीका सीधे सीधे 28 सालों के सर्विस एक्सपीरियंस से निकला है। कहने का मतलब है, ये पूरी तरह से आजमाया हुआ और परखा हुआ सिस्टम है। और यही यही इस पूरे सिस्टम का मूल मंत्र है। देखिए, नियम और प्रक्रियाएं सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए नहीं होती। उनका असली मकसद तो हमारे काम को आसान बनाना है ना? तो अब बात करते हैं उस समस्या की जिससे शायद हम सब कहीं ना कहीं जूझते हैं। वो पारंपरिक कागज वाले डाक रजिस्टर जो अक्सर झुंझलाहट और काम में देरी की वजह बन जाते हैं। एक तरफ हैं ये पुराने, धूल खाते, भारी भरकम फिजिकल रजिस्टर, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल साफ सुथरा मॉडर्न डिजिटल तरीका। ये फर्क साफ दिखाता है कि पुरानी क्लरिकल सोच में फंसे रहने और स्मार्ट तरीके से काम करने में जमीन आसमान का अंतर है। तो इस पुराने सिस्टम की सबसे बड़ी दिक्कतें हैं क्या? 3 चीजें। पहली, ऐसी हैंडराइटिंग जिसे पढ़ना ही एक चैलेंज हो। दूसरी, जानकारी ढूंढने में घंटों लग जाना। और तीसरी, जो सबसे बड़ी है, वो पुरानी आदत, वो सोच के अरे जैसा हमेशा से होता आया है वैसा ही करते रहो। यही सोच किसी भी नए बदलाव को रोक देती है। तो इन सारी दिक्कतों का एक सीधा सरल समाधान क्या हो सकता है? वो है एक कंप्यूटराइज्ड एक्सेल सिस्टम। और इसके फायदे जबरदस्त हैं। 4 मेन फायदे हैं। 1, ये बहुत बहुत तेज है। दूसरा, खराब लिखावट वाली समस्या तो समझिए जड़ से ही खत्म। तीसरा, कोई भी रिकॉर्ड ढूंढना हो या रिपोर्ट बनानी हो, वो 100 गुना ज्यादा तेज और बिल्कुल सटीक हो जाता है। और चौथा, आपका डेटा डिजिटल रूप में कहीं ज्यादा सेफ और सिक्योर रहता है। ठीक है, तो थ्योरी बहुत हो गई। चलिए अब इसके प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो ये है पूरे वर्कफ्लो का एक खाका। डाक आने से लेकर उसे छांटना, रिकॉर्ड करना, मार्क करना और आखिर में उसकी डिजिटल एंट्री करना। और हाँ, यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि काम को आसान और एफिशिएंट बनाने के लिए डाक की एंट्री दिन में सिर्फ एक बार करनी है, बार बार नहीं। तो सबसे पहला कदम, दिन भर में जितनी भी डाक आई है उसे इकट्ठा करना है और फिर उसे अलग अलग कैटेगरी में बांटना है। जैसे कौन सी साधारण डाक है, कौन सी स्पेशल है, कौन से बिल्स हैं या कौन सी सर्विस बुक्स हैं। अब जो ये कैटेगरी वाइज टोटल निकाला है उसे सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर यानी एसएओ के रिव्यू और साइन के लिए एक सिंपल सी मंथली पेपर शीट पर नोट कर लिया जाता है। हर तारीख के आगे हर कैटेगरी में कितनी डाक आई, बस वो संख्या लिखनी है। इससे महीने भर का एक क्लियर रिकॉर्ड तैयार हो जाता है। अच्छा, एक बार जब असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर यानी एएओ डाक पर मार्किंग कर देते हैं कि कौन सा लेटर किसको जाएगा, तब हमारा दूसरा बड़ा स्टेप शुरू होता है। एओ की मार्किंग के बाद डाक को एक बार फिर से सॉर्ट किया जाता है, लेकिन इस बार असाइन किए गए टास्क होल्डर के हिसाब से। इसका फायदा बहुत बड़ा फायदा है। इससे हर टास्क होल्डर को अपनी डाक एक क्रम में, एक सीक्वेंस में मिलती है। कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं बचती। और ये रही वो सिंपल सी एक्सेल शीट जो आपके डिजिटल रजिस्टर का काम करेगी। इसमें बस कुछ जरूरी कॉलम हैं, जैसे डेट, कैटेगरी, डाक आईडी और टास्क होल्डर। अगर MS एक्सेस जैसा कोई फैंसी सॉफ्टवेयर नहीं भी है, तो भी ये एक्सेल शीट अपना काम एकदम परफेक्ट करती है। अब इस शीट को मेंटेन करने के लिए कुछ काम की बातें। हर महीने नंबरिंग 1 से शुरू करें, इससे ट्रैकिंग आसान रहती है। डाक आईडी के लिए एक अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम इस्तेमाल करें। और हाँ, सर्विस बुक या पेंशन केस जैसी खास जानकारी के लिए विवरण या डिटेल्स वाले कॉलम का इस्तेमाल करें। इससे बाद में उन्हें ढूंढना चुटकियों का काम हो जाता है। ठीक है, सिस्टम तो समझ आ गया, लेकिन अब बात करते हैं उस असली चुनौती की। अपने साथियों और सीनियर्स को इस नए अनऑफिशियल सिस्टम के लिए मनाए कैसे? क्योंकि सवाल तो यही उठेगा, है ना? लेकिन क्या ये एक असली रजिस्टर है, खास तौर पर उन अधिकारियों की तरफ से जिन्हें वो पारंपरिक जिल्द वाली मोटी किताबों की आदत है? और इसका जवाब बिल्कुल सीधा है। ये बहस है औपचारिकता बनाम व्यावहारिकता की। वो जिल्द वाली मोटी किताब सच कहें तो बस एक फॉर्मेलिटी है, जबकि प्रिंट की हुई शीट्स का एक फोल्डर एक ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा यूजफुल रजिस्टर है। तो हमें चुनना क्या है, सिर्फ दिखावा या असली सुविधा? तो चलिए अब इसे समेटते हैं
और इस बात पर फिर से जोर देते हैं कि ये डाक एंट्री की प्रक्रिया इतनी फंडामेंटल और ज़रूरी क्यों है। ये एक लाइन सारा काम डाक से ही शुरू होता है, अपने आप में सब कुछ कह देती है। सोचिए, ऑफिस का हर एक काम, उसकी शुरुआत इनकमिंग मेल से ही होती है। तो अगर हम इस एक प्रोसेस को सुधार लें तो इसका असर पूरे ऑफिस के काम पर पड़ता है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इस सिस्टम का मकसद सिर्फ एक ड्यूटी पूरी करना नहीं है। नहीं, ये सुविधा के लिए बनाया गया एक टूल है, एक हथियार है, और इसका असली फायदा वो तो इसे इस्तेमाल करके ही महसूस होता है। और आखिर में बस एक सीधी सी बात, इसे सिर्फ 1 महीने के लिए आजमा कर देखिए। सिर्फ 1 महीना। ये एक छोटा सा बदलाव काम करने का पूरा तरीका बदल सकता है, क्योंकि असली चुनौती सिर्फ फॉर्मल बने रहने की नहीं है, बल्कि स्मार्ट बनने की है।